हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अरेस और आज के वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं यूज इफेक्ट हुक के बारे में। चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे यूज इफेक्ट को यूज करना है आपको, तो सिंपली इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट में से। यहाँ पे रिएक्ट के बाजू में मैं करूंगा कॉमा और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में लिख दूंगा यूज इफेक्ट। यहाँ पे ये यूज इफेक्ट एक हुक है फ्रेंड्स, जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिससे कि क्लास के अंदर आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में पता होगा। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तब, यानी जब भी आपके क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने जो भी लिखा होगा वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ठीक यही चीज अगर आपको फंक्शन कंपोनेंट में चाहिए तो आपको यूज करना पड़ेगा सिंपली यूज इफेक्ट। इसकी सिंटेक्स एकदम सिंपल है फ्रेंड्स। सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है यूज इफेक्ट और यहाँ पे ये फंक्शन है। इसके अंदर आपको सिंपली एक कॉलबैक फंक्शन पास करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं एरो फंक्शन को पास कर देता हूँ एज अ कॉलबैक। ओके, बस सिर्फ इतना ही करना है। अब यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ console डॉट लॉग और इसके अंदर मैं सिंपली लिखता हूँ यूज इफेक्ट इज कॉल्ड। ओके, और यहाँ पे हम कंसोल को ओपन कर देते हैं। अब मैं इसे सिंपली करूंगा सेव। तो यहाँ पे हुआ क्या, जब भी ये फंक्शन कंपोनेंट लोड हुआ यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जैसे आया, तब उसने क्या किया, सिंपली यूज इफेक्ट के अंदर आपने जो भी कोड लिखा था उसे एक बार एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक यही चीज आप क्लास कंपोनेंट में कैसे करते थे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसे मैं करूंगा कमेंट। ओके, यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ क्लास ऐप एक्सटेंड्स रिएक्ट डैश कंपोनेंट। अब यहाँ पे सिंपली मैं लिखूंगा रेंडर। यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न नहीं लिख सकते आप, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा रेंडर और उसके अंदर सिंपली लिखूंगा रिटर्न और इसके अंदर सिंपली एक डिव ले लेते हैं और यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ हेलो। ओके, चलिए तो ये तो एकदम सेम टू सेम ऊपर वाले के जैसा हो गया। अब सिंपली यहाँ पे यूज इफेक्ट यूज किया था हमने, तो यहाँ पे क्लास कंपोनेंट के अंदर आप यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर और यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा console डॉट लॉग। यहाँ पे मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। अब सिंपली यहाँ पे इस पेज को रिलोड कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी एरर मिल जाएगी। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आपको सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है और इसके अंदर आपको सिंपली यहाँ पे पैरामीटर में प्रॉप्स को पास करना है। यहाँ पे लिखूंगा प्रॉप्स और यहाँ पे भी लिख देता हूँ प्रॉप्स। ओके, तो अब ये काम कर जाएगा। ये देखो यहाँ पे भी मैसेज आ चुका है कंस्ट्रक्टर इज कॉल। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर एंड यूज इफेक्ट दोनों सेम टू सेम ही है। अगर आपको यहाँ पे फंक्शन कंपोनेंट यूज करना है तो आप सिंपली यूज इफेक्ट को ले सकते हैं और अगर आपको क्लास कंपोनेंट चाहिए तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है। तो सिंपली अब इसे करता हूँ कमेंट। ओके, और इसे करता हूँ अनकमेंट। सिंपली मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, जैसे कि const print my name। ओके, इस नाम का एक फंक्शन बना दिया मैंने। तो ये क्या करेगा, सिंपली हमें यहाँ पे कंसोल के अंदर नाम प्रिंट करके दे देगा, जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ console डॉट लॉग और इसके अंदर सिंपली मैं लिखता हूँ हेलो। ओके, और मैं करता हूँ सेव। अब यहाँ पे जाके सिंपली इसको एक बार रिलोड कर देते हैं। ओके, तो ये देखो यहाँ पे यूज इफेक्ट इज कॉल वो तो आ रहा है। अब सिंपली मैं इसे निकाल देता हूँ और करूँगा सेव। चलिए तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं आया, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है। अब अगर हमें ये फंक्शन को कॉल करना है एकदम स्टार्टिंग में, तो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली इसके नाम लिख देता हूँ, जैसे कि प्रिंट माई नेम। ओके, और करूँगा मैं सेव। तो ये डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल कर देगा और ये देखो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा नाम। लेकिन ये ट्रिक अच्छी नहीं है फ्रेंड्स। तो सिंपली अगर आपको बाय डिफॉल्ट कोई फंक्शन को कॉल कराना है, उसको यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर कॉल कर दो, जैसे कि प्रिंट माई नेम। ओके, और करूँगा मैं सेव। तो ये एकदम ऑफिशियल वे है फ्रेंड, जिसकी मदद से आप कोई भी फंक्शन को एकदम बिगिनिंग में एकदम स्टार्टिंग में कॉल करवा सकते हैं। और यहाँ पे मैं वापस इसे करता हूँ रिलोड। ओके, तो ये देखो यहाँ पे सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से आप यूज इफेक्ट का यूज कर सकते हैं फ्रेंड, जहाँ पे भी आपको एपीआई को कॉल करना है, डेटा को फैच करना है या तो फिर कोई स्पेसिफिक फंक्शन को एट अ बिगिनिंग कॉल करना है, तो आप यहाँ पे यूज इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे यूज इफेक्ट एक दूसरा काम भी करता है फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे आपने जो फंक्शन को कॉल करवाया है वो तो एकदम स्टार्टिंग में एक ही बार कॉल होगा। अगर आपको दूसरी बार कॉल करना है तो वो डायरेक्टली ऐसे कॉल नहीं होगा। तो अगर आपको कुछ ऐसा कस्टमाइज सेटिंग करना है, जैसे कि यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स हो और उसके अंदर आप जो भी नाम लिखे वो जैसे ही चेंज हो जाए, तो यहाँ पे यूज इफेक्ट के जरिए इस फंक्शन को करेंगे हम कॉल और उसी फंक्शन के अंदर हमारा नाम यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखाए। तो यहाँ पे अगर आपको कोई कस्टमाइज सेटिंग करना है, जैसे कि यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स ऐड करना है, उसके अंदर आप जो भी नाम लिखोगे वो जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे आपको इस फंक्शन को कॉल करना है और यही मैसेज यहाँ पे प्रिंट करके दिखाना है। लेकिन
यहाँ पे ये नाम जो भी है वो ये नहीं आना चाहिए, जो हमने इनपुट के अंदर ऐड किया है वही आना चाहिए। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, सिंपली ये चीज़ अगर आप क्लास कंपोनेंट में करेंगे तो कैसा होगा, चलिए वो दिखाता हूँ। ओके, सिंपली यहाँ पे हेलो को निकाल देता हूँ और यहाँ पे एक इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट। तो यहाँ पे हमें डेटा को स्टोर करने के लिए हमें स्टेट चाहिए होगा, तो सिंपली यहाँ पे इसे निकाल देता हूँ और यहाँ पे बना देता हूँ स्टेट इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम। स्टार्टिंग में नेम होगा एकदम ब्लैंक। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे इनपुट की वैल्यू को असाइन करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल्यू कौन सी आएगी, यहाँ पे इस स्टेट की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे सिंपली लिखूंगा दिस डॉट स्टेट डॉट नेम। ओके, करते हैं इसे सेव। ओके, अब सिंपली इस इनपुट को यहाँ पे एकदम सेंटर में लेके आते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मार्जिन ऐड कर देते हैं ऊपर। अब यहाँ पे इनपुट दिख रहा होगा नीचे, सिंपली मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब यहाँ पे इनपुट बॉक्स आपको अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए अब सिंपली यहाँ पे इनपुट के अंदर की वैल्यू को चेंज करना है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली इनपुट के अंदर जो भी हम नाम लिखेंगे वो नाम यहाँ पे स्टेट के अंदर स्टोर हो जाए। तो सिंपली यहाँ पे आपको लिखना है ऑन चेंज। जैसे ये चेंज हो जाए तो सिंपली सेट कर दो इस सेट को, और यहाँ पे नए जो भी नया नाम आएगा वो कहाँ से आएगा, सिंपली यहाँ पे इवेंट के जरिए हम ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे इवेंट के ई को पास कर देते हैं ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पे जो भी नया नाम आएगा वो कौन सा होना चाहिए, वो होना चाहिए ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। यानी ये इवेंट के अंदर ये टारगेट हमारा कौन सा है, ये इनपुट बॉक्स है, उसकी हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। वही वैल्यू को हमने डायरेक्टली असाइन कर दिया इस स्टेट के अंदर के वेरिएबल नेम के साथ, ताकि हमें यहाँ पे वो अप टू डेट वैल्यू यहाँ पे मिलती रहे। ओके, सिंपली अब मैं इसे करूँगा सेव, वापस इसे कर देते रिलोड। अब यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ, ओके, यहाँ पे सिंपली मैं मैसेज लिख देता हूँ console.log और करूँगा मैं सेव। चलिए, तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। अब मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ हरेस। ओके, तो यहाँ पे आपको कोई इफेक्ट नहीं दिख रही होगी, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कहीं पे नाम डिस्प्ले ही नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल करना है, जो यहाँ पे वैल्यू को जैसे ही चेंज करो, आप कोई भी इनपुट हो या तो फिर कोई बटन हो, वहाँ पे आपको क्लिक किया या तो फिर कोई भी एक्शन किया, जो भी, अगर आपको यहाँ पे कोई स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल करना है, जब भी आप यहाँ पे कोई इनपुट के अंदर कोई नाम ऐड करे या तो फिर कोई बटन के ऊपर क्लिक करे, इस टाइम पे आपको कोई स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे एक फंक्शन मिल जाएगा जिसका नाम है कंपोनेंट डॉट अपडेट। तो ये फंक्शन क्या करेगा, इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन कब, जब भी इस कंपोनेंट के अंदर कोई भी डेटा अपडेट होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज हुई, तो उस टाइम ये कॉल हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सिंपली लिखूंगा console.log, यहाँ पे लिख देता हूँ कंपोनेंट इज अपडेट। ओके, और यहाँ पे मैं करूँगा सेव, वापस कर देते रिलोड। चलिए, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है। अब यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ अपना नाम। ये देखो, यहाँ पे मैंने जितनी भी बार इसको कॉल किया उतनी बार इसने मैसेज में प्रिंट किया कंपोनेंट इज अपडेट, कंपोनेंट इज अपडेट। यानी कुल मिलकर बात ये है कि आप यहाँ पे आपके पास जितने भी इनपुट है, बटन है, उसके ऊपर क्लिक करते ही जब भी ये कंपोनेंट अपडेट हो, तब आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ करनी है, कोई स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल करना है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं क्लास कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट डॉट अपडेट। तो यहाँ पे यही सेम टू सेम चीज़ अगर आपको फंक्शन कंपोनेंट में करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि इसे मैं करूँगा कमेंट। ओके, वापस यहाँ पे फंक्शन कंपोनेंट में आते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इनपुट लेना है, तो सिंपली यहाँ पे ऐड कर देते हैं एक इनपुट, और हमें यहाँ पे डेटा को स्टोर करने के लिए स्टेट चाहिए होगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लूँगा यूज स्टेट, और यहाँ पे सिंपली लिखूँगा यूज स्टेट। तो यहाँ पे ये यूज स्टेट क्या है फ्रेंड्स, वो भी एक हुक है जिसकी मदद से आप फंक्शन कंपोनेंट के अंदर स्टेट को मैनेज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्लास कंपोनेंट के अंदर हमने स्टेट देखा, उसी तरह से यहाँ पे आपको फंक्शन कंपोनेंट में स्टेट को मैनेज करना है। तो यहाँ पे यूज स्टेट यूज़ करिएगा। यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पे बिग ब्रैकेट के अंदर आपको सबसे पहले वेरिएबल का नाम देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम, और यहाँ पे कॉमा करके दूसरे पैरामीटर में आपको क्या पास करना है, आपको एक नाम पास करना है। आपको सिंपली एक नाम पास करना है फंक्शन का, जिसकी मदद से इस नेम की वैल्यू को आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि एक वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू को अपडेट करने के लिए आपको एक फंक्शन चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंपली सेट
नेम। ओके, तो यहाँ पे ये नेम नाम का एक वेरिएबल है और ये एक फंक्शन है जिसके अंदर हम जो भी वैल्यू को पास करेंगे वो वैल्यू डायरेक्टली असाइन हो जाएगी इस वेरिएबल को। और यहाँ पे सिंपली लिखूंगा इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगा यूज स्टेट। ये फंक्शन है तो सिंपली यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर देते हैं और इसके अंदर आपको पास करनी है डिफॉल्ट वैल्यू। जैसे कि एकदम स्टार्टिंग में आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यू देनी है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे डबल कोट के अंदर मैं लिखूंगा इंडिया। ओके, तो ये क्या करेगा, सिंपली यहाँ पे नेम नाम के वेरिएबल को असाइन कर देगा इंडिया। चलिए यहाँ पे मैं आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। सिंपली वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए आपको लिखना है कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर सिंपली आपको वेरिएबल का नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने नेम लिखा है तो सिंपली करूँगा कॉपी और इसके अंदर जाके करूँगा पेस्ट। चलिए इसे करते हैं सेव। यहाँ पे मैं BR ऐड कर देता हूँ ताकि यहाँ पे हमें नई लाइन के अंदर नाम मिले और इन सबको कर देते हैं सेंटर। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे नेम नाम के वेरिएबल की वैल्यू है इंडिया। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन ही नहीं करूँगा, पास ही नहीं करूँगा तो वो क्या करेगा, डिफॉल्ट यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू को ले लेगा। इसलिए आपको यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू देनी ही देनी है। अगर आपको कोई डिफॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं करनी है तो सिंपली यहाँ पे डबल कोट के साथ ब्लैंक वैल्यू ही पास कर दीजिएगा। अब सिंपली यहाँ पे लिखूंगा इनपुट की वैल्यू, उसकी वैल्यू कौन सी आएगी, उसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे नेम। तो इसको करूँगा कॉपी, यहाँ पे करूँगा पेस्ट और यहाँ पे वही ऑन चेंज, उसके ऊपर यहाँ पे इवेंट आएगी तो यहाँ पे इवेंट लिख देते हैं और यहाँ पे सिंपली मैं लिखूंगा सेट नेम। अब हमें इस नेम नाम के वेरिएबल की वैल्यू को सेट करना है तो यहाँ पे मैंने बोला था इस दूसरे फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने लिखा है सेट नेम तो यहाँ पे सिंपली उसे करेंगे कॉल और उसकी नई वैल्यू आएगी e.target.value। तो यहाँ पे ये ई क्या है, सिंपली इवेंट पास की है हमने। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और कुछ नाम ऐड करेंगे हम तो इस इवेंट को कॉल करेगा ये। और यहाँ पे टारगेट है तो यहाँ पे टारगेट कौन सा हुआ, ये इनपुट बॉक्स हुआ और यहाँ पे उसकी वैल्यू को यहाँ पे रख दे। और जैसे हम इसे करेंगे सेव तो ये क्या करेगा, सिंपली यहाँ पे जैसे इसके अंदर वैल्यू को चेंज करेंगे तो ये इसकी वैल्यू को चेंज करता रहेगा। चलिए यहाँ पे कर देंगे रिंग अलाउट। अब सिंपली यहाँ पे मैं लिखूंगा हरेश। ये देखो जैसे मैं ऊपर लिखता चला, जैसे मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ हरेश तो यहाँ पे ये नीचे हरेश लिखा आ रहा है। ये देखो, चलिए यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे हरेश। ओके, तो ये देखो यहाँ पे नीचे नाम आ गया हरेश। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे हमने यूज इफेक्ट के अंदर जो भी फंक्शन पास किया है वो हर बार यहाँ पे कॉल हो रहा है। ये देखो, जो काम यहाँ पे कंपोनेंट डीट अपडेट नहीं किया था वही सेम टू सेम काम यहाँ पे ये यूज इफेक्ट कर रहा है। यानी यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट अपडेट हो रहा है तब ये इसके अंदर का फंक्शन को कॉल कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर जैसा ही काम करे, सिंपली एक ही बार कॉल हो, तो यहाँ पे सिंपली आपको पास करना है कॉमा और यहाँ पे बिग ब्रैकेट। अब इससे होगा क्या, ये सिंपली एक ही बार कॉल होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे इसे करूंगा रिलोड। ओके, ये देखो माय नेम इज हरेश एक बार आ गया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा अपना नाम। ओके, ये देखो अब ये फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे बिग ब्रैकेट को लिखा है। अब यहाँ पे ये बिग ब्रैकेट का मीनिंग क्या है, अगर आप चाहते हो कि कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू या तो कोई स्टेट की वैल्यू को चेंज करें हम, तब हमें ये फंक्शन को कॉल करना है, तो उस टाइम आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ नेम, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जब भी नेम नाम जब भी इसकी वैल्यू अपडेट होगी तो इसके अंदर आपने जो भी लिखा है उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। अब इसे सिंपली करूँगा रिलोड। ओके, तो अब होगा क्या, एकदम स्टार्टिंग में तो ये एग्जीक्यूट होगा एक बार, लेकिन नेक्स्ट टाइम अब आप जब भी इसके अंदर कुछ लिखोगे तो यहाँ पे नेम नाम के वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, और जब इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी तो इसके अंदर का सारा कोड कॉल होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ हरेश। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैंने जितनी भी बार यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज किया तो इसने इस यूज इफेक्ट के अंदर के कोड को एग्जीक्यूट कर दिया। अगर आप चाहते हो यहाँ पे मल्टीपल स्टेट हो तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो यूज स्टेट। यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ एज, और यहाँ पे डिफॉल्ट एज पास कर देते हैं 10। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जब इस एज की वैल्यू चेंज हो तब आपको ये यूज इफेक्ट को कॉल करना है, तो सिंपली आपको यहाँ पे कॉमा करना है और यहाँ पे सिंपली लिख देना है एज। तो अब यहाँ पे होगा क्या, जब भी हम इस एज की वैल्यू या तो फिर नेम की वैल्यू, इन दोनों में से कोई भी एक की वैल्यू को चेंज करेंगे तब ये इस फंक्शन को कॉल कर देगा। तो इस तरह से आप यूज इफेक्ट का यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। यही सेम टू सेम चीज हमने क्लास कंपोनेंट के अंदर भी दिखा दी है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वाली वीडियो में बस सिर्फ इतना ही। आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।